आज से 3,500 साल पहले फिरौन गुजरा और फिरौन के बाद तकरीबन 2000 साल के बाद इमामुल अंबिया तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिरौन जब गर्क हो गया, उसकी लाश को अहले मिस्र ने हनूत कर लिया, उसको महफूज कर लिया जो उनका तरीका था, और ताबूत में डाल के वो उन्होंने महफूज कर दिया। उनसे गलती यह हुई कि जब पानी से उसको निकाला गया, उसकी लाश को, तो उसकी लाश पर जो पानी के नमकियात मौजूद थे उन्होंने उसको धोया नहीं, और उन्हीं नमकियात समेत उन्होंने हनूत करके महफूज कर लिया। ये बात आपने याद रखनी। 2000 साल बाद हुजूर तशरीफ लाए, कुरान मजीद उतरा। कुरान मजीद में पूरा फिरौन का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बयान हुआ। फिर वक्त गुजरता रहा, 1300 साल फिर गुजर गए। 18वीं सदी के अंदर 1871 में, 19वीं सदी 1871 में फिरौन की लाश का वो जो तहखाना है, उस तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता दरियाफ्त हो गया। अहमद अब्दुल रसूल नाम का एक बंदा था जो नवादरात को तलाश करता था और बेचता था, यानी पुरानी चीजें जो मदफून खजाने थे वो निकाल निकाल के बेचता था, जिसको कहते हैं एंटीक अशिया, वो ढूंढता था। उसने खोदते खोदते देखा कि यहां कोई रास्ता है, पता चल गया लोगों को। फिर खुदाई शुरू हुई। तकरीबन ये 1891 के अंदर या 1881 के अंदर वो जो मम्मी थी फिरौन की और लाश थी वो लोगों को मिल गई, और ताबूत मिल गया, उसके सीने पे उसका नाम लिखा हुआ। अब इस बात को आपने अच्छे से समझना है। तकरीबन उस पर रिसर्च चलती रही, हर दौर के अंदर साइंसदान उसकी लाश पे, हत्ता कि आखिरी रिसर्च 1992 के अंदर हुई। डॉक्टरों ने चेक किया, जिस डॉक्टर ने रिसर्च की उसका नाम था डॉक्टर मॉरिस। उसने रिसर्च की तो पता चला इसके जिस्म पर पानी के और समंदर के नमकियात हैं। उन्होंने कहा पता लगाओ कि फिरौन की मौत हुई कैसे। उसने कहा नमकियात बताते हैं कि ये डूब के मरा है, लेकिन मेरी अकल नहीं मानती इतना बड़ा बादशाह हो और डूब के मर जाए। डूब के मरना इसका समझ में नहीं आता। वो रिसर्च करता रहा कि ये कैसे डूब के मरा है। 3,500 साल पहले की बात, रिसर्च करता रहा, हत्ता कि उसकी रिसर्च उसको मिस्र ले आई। मिस्र का एक साइंसदान जो मुसलमान था, उससे मुलाकात हुई और कहा परेशान हूं इस मसले में कि फिरौन इतना बड़ा बादशाह और डूब के मर गया। ये बात मुझे हजम नहीं होती, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन पानी के नमकियात बताते हैं कि ये डूब के मरा है। उसने कहा तुम अब परेशान हो, तुम्हारी इस परेशानी का हाल 1300 साल पहले आमिना के लाल ने कर दिया है। 1300 साल पहले उतरने वाला कुरान ये ऐलान कर चुका है, हत्ता अदरकहुल गरक। कुरान कहता है फिरौन डूब के मरा है, और कुरान ने ही यह फैसला फरमाया था कि इसकी लाश को अल्लाह ने सलामत रखना है। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। अल्लाह फरमाता है हमने तुझे बचाया है और हम तुझे महफूज रखेंगे ताकि बाद वालों के लिए तुझे निशानी बनाएं। इसकी लाश को अल्लाह ने इबरत बनाना था, निशानी बनाना था। उसने कहा तुम अब परेशान हो कि डूब के कैसे मरा, या डूब के मरा है या नहीं मरा। हमारा कुरान 1300 साल पहले बता चुका फिरौन डूब के मरा है। अब लाश भी मिली है, उसके वजूद पे नमकियात भी मालूम हुए हैं। पता यह चला है कि 3,500 साल पहले जो वाकया पेश आया, 2000 साल के बाद कुरान ने बयान फरमाया, और तकरीबन 3,500 साल के बाद उसकी सदाकत लोगों के सामने जाहिर हो गई।
कि रब का कुरान भी सच्चा है, खुद रब रहमान भी सच्चा है।